हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बैंकिंग इनसाइट विद इशिका। सो आप में से कईयों ने IBPS PO के प्री के एग्जाम्स दिए होंगे। आई होप आप सबके एग्जाम अच्छे गए होंगे। सो अब टाइम है जब आप अपने मेंस के प्रिपरेशन पे ध्यान दें। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ मेंस की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने जा रही हूँ। इसके अलावा भी और कई पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। डिस्कस करेंगे कि आपके सेफ अटेम्प्ट्स कितने होने चाहिए, आप ओवरऑल कितना टारगेट कर सकते हैं, आप सब्जेक्ट वाइज कितना टारगेट रखना चाहिए आपको कि आपकी मेंस क्लियर हो जाए। एंड सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस होता है। ओके, सो लेट्स बिगिन। आप लोगों ने प्री का एग्जाम दिया है, अब प्री के रिजल्ट की वेट कर रहे होंगे। बट मेरा जो सजेशन है आपके लिए कि आप प्री के रिजल्ट की वेट ना करते हुए, अगर आपका एग्जाम थोड़ा भी अच्छा गया है, आपको लग रहा है कि एग्जाम क्रैक हो सकता है, देन यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर मेंस एग्जाम। क्योंकि अगर प्री नहीं भी क्वालिफाई होता है तो भी आप अगले आने वाले एग्जाम्स के लिए आपको मेंस में बैठना है। सो आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। ओके, अगर मैं बात करूं कि आपको कितना टारगेट लेकर के चलना चाहिए, तो इसके लिए हमें पहले पिछले साल के कट ऑफ्स देखने पड़ेंगे। मैंने पिछले साल के कट ऑफ्स लिख रखे हैं। तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गया था वो 66.50 गया था, OBC में 66 गया था और EWS में 64.75 गया था। ओके, सो आप मार्क्स सुन के ही समझ सकते हैं कि मेंस का लेवल काफी ज्यादा हार्ड होता है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो 225 मार्क्स का एग्जाम होता है उसमें कट ऑफ बस इतनी ही जाती है, 1/4 ही आपका स्कोर करना होता है। ये तो है ओवरऑल कट ऑफ की बात। अब अगर हम सेक्शन वाइज कट ऑफ की बात करें तो रीजनिंग में जो कि 60 मार्क्स का था पिछली बार, तो उसमें कट ऑफ गया था 5.75। इंग्लिश में 40 मार्क्स का पेपर था तो 4.75 कट ऑफ गई थी। जनरल अवेयरनेस में 40 मार्क्स का था तो कट ऑफ 2 गई थी। क्वांट्स में 60 मार्क्स का था तो 2.25 गया था कट ऑफ, और डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स का होता है तो वो वहां पे 10 कट ऑफ गई थी। ओके, तो इस कट ऑफ को देखते, सेक्शन वाइज कट ऑफ को देखते हुए ही आप समझ सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव का कितना ज्यादा वेटेज है। आप सोचिए ना, डिस्क्रिप्टिव में 25 मार्क्स में से 10 जा रहा है कट ऑफ। सो डिस्क्रिप्टिव एक काफी ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट बन जाता है। इस मामले में मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको अगर ओवरऑल कुछ टारगेट लेके चलना है तो आप अपने स्कोर को 100 प्लस ही रखिए। 95 to 100 आप अपना स्कोर का टारगेट रख सकते हैं। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट, नो नीड टू वरी। आप अपना स्कोर अपने आप बोलेंगे कि कट ऑफ तो 60-65 इस रेंज में जा रही है, तो आप बोल रहे हैं कि कट ऑफ इतनी हाई ज्यादा क्यों रखने के लिए, क्योंकि इन केस ये तो बस मेंस के मार्क्स है, इसमें आपके इंटरव्यू के मार्क्स भी ऐड होंगे और उसके बाद जाकर के ओवरऑल मेरिट बनेगा जिसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। सो उस दिन अगर इंटरव्यू के दिन किसी कारण से आपका कुछ प्रॉब्लम की वजह से या फिर वो दिन आपका अच्छा नहीं गया और अनफॉर्चुनेटली आपके इंटरव्यू अच्छी नहीं गई, तो उसका इम्पैक्ट आपके फाइनल रिजल्ट पर भी पड़ सकता है। इसी कारण से आपका अगर मेंस में जितना कट ऑफ से ज्यादा हाई रहेगा, 20-25 मार्क्स जो भी हाई रहेंगे, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू इन योर इंटरव्यू। ओके, सो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप टारगेट अपना 90 to 100 के रेंज पे रखिए। टफ तो कितनी भी जाए, हमारा मेन मोटिव है कि हमें एग्जाम क्लियर करना है। ओके, सो अब हम सब्जेक्ट वाइज अगर बात कर लेंगे तो 2 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चंस भी होते हैं। सबसे पहले आप अपने दिमाग से ये बात हटा दीजिएगा कि 1 नंबर के क्वेश्चन इजी होंगे तो मैं पहले उसे जाके करूंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है जो हमारे माइंड में रहता है। कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन जो है वो ज्यादा इजी होते हैं। जैसे जब मेरे टाइम में मैंने एग्जाम दिया था तो क्वांट में एक्चुअली क्या हुआ था कि 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन थे वो कंपैरेटिवली ज्यादा इजी थे 1 नंबर वाले क्वेश्चन से। तो मैंने सारे 2 नंबर वाले क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए थे लगभग, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन में से मैंने शायद 3 या 4 अटेम्प्ट किया था। 10 क्वेश्चन थे उसमें, तो 3 या 4 ही अटेम्प्ट कर पाई थी। ओके, अब बात करते हैं कि आपको मॉक किस तरीके से देना है। ओके, तो मॉक आप जब देने बैठोगे ना, मेरा यही सजेशन है। कई लोग बोलते हैं कि मेंस का मॉक लेंदी होता है तो हम नहीं देंगे, सेक्शनल मॉक्स दे करके हम कर लेंगे, बट नहीं। मैं जो सजेस्ट करना चाहूंगी वो ये है कि यू शुड गिव फुल लेंथ मॉक एंड देन यू हैव टू एनालाइज इट। विदाउट एनालिसिस इट इज वेस्ट गिविंग मॉक्स। सो मॉक्स को प्लीज एनालिसिस कीजिए। आप अपने शॉर्टफॉल्स को देखिए, कहाँ पे आप लैग कर रहे हैं, किस क्वेश्चन को बनाने में आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, आप उस क्वेश्चन को शायद ज्यादा इजिली भी कम टाइम में बना सकते थे। ओके, सो ये सब में आपको ध्यान देना है। सेक्शन वाइज अगर आप अटेम्प्ट, सेफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो मैंने जो दिमाग में रख करके रखा था कि हर सब्जेक्ट में मुझे 20, ऐसा मैंने टारगेट रखा था कि 20 to 25। अब जो सब्जेक्ट मेरा ज्यादा होंगे मैंने वहां पे टारगेट रखा था कि 25 to 30 स्कोर होना चाहिए, और जो थोड़ा वीक था मैंने तब भी उसमें टारगेट रखा था कि एटलीस्ट 20 तो होना ही चाहिए। ठीक है, जिससे अगर 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड,
डिस्क्रिप्टिव राइटिंग एंड जीके जीएस। सो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, तो अगर पांचों में आपने अगर 20 भी स्कोर किया देन इजीली यू कैन गेट 100। तो जो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आप ट्राई कीजिए 25 to 30 के रेंज में उसका अटेम्प्ट रखने की, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उसमें भी आप ट्राई कीजिए कि एटलीस्ट मिनिमम तो 20 होना ही चाहिए। ओके, ये है कि एग्जाम में पैनिक नहीं करना है, क्योंकि डिफिकल्टी लेवल आता है, डिफिकल्ट लेवल होता है पीओ मेंस का, और कई शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो नॉर्मलाइजेशन भी एक रोल प्ले करता है। सो आपको ये सोच के भी मोरल डाउन नहीं करना है कि मैंने कम अटेम्प्ट किए हैं तो शायद मेरा एग्जाम ना निकले, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी सही है यू कैन एस मेंस। अब मैं बताऊंगी कि डिस्क्रिप्टिव क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंस एग्जाम के लिए। क्या डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं। 25 मार्क्स का आता है डिस्क्रिप्टिव, अगर उसमें ही 22 इजीली स्कोर हो जाता है मैक्सिमम लोगों का, 22 मार्क्स वहीं गेन कर लिए देन इट विल बी स्कोर गुड मार्क्स इन अदर सब्जेक्ट्स। ओके, तो इसलिए ट्राई कीजिएगा कि डिस्क्रिप्टिव में पूरा एटलीस्ट पूरा कंप्लीट करें, और डिस्क्रिप्टिव को किस तरीके से लिखना है, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए लिखने का, और उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है वो मैंने पहले ही वीडियो में बता चुका है। एक पूरा डिस्क्रिप्टिव राइटिंग को लेकर के मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, आप वो जाकर के देख लें कि किस तरीके से आप डिस्क्रिप्टिव लिखेंगे तो आपको ज्यादा स्कोर मिलेगा। ओके, और स्टार्ट कर दीजिए, डोंट वेट फॉर द प्री रिजल्ट्स। उसके बाद आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, और आपके मेंस खत्म होने के बाद मैं आपको इंटरव्यू की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मेरे इंटरव्यू की एक्सपीरियंस मैंने पहले ही शेयर कर चुकी हूँ, और इंटरव्यू की क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल द एस्पिरेंट्स।